गाड़ी तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और ये वीडियो मैं अभी पोस्ट करी हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछ रहे थे यार तू कहाँ है, तो मुझे उन्हें बार बार बताना पड़ रहा था अरे भाई मैं घर पे हूँ, मैं घर पे आ चुकी हूँ, कितने महीने हो गए मैं घर पे ही हूँ यार। इसलिए घूमने फिरने का मैं बाद में बनाऊंगी, मतलब बनाऊंगी क्या, बना के रखे हुए सारे ट्रिप के रखे हुए और मैं ये घर जाने वाली वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। आई होप अब गाइस आप लोग ना पूछो मुझे कि मैं कहाँ हूँ। आई मीन मेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी हो, फैमिली को तो चलो पता है, फ्रेंड्स उन्हें बता दूँ मैं रिटर्न घर आ चुकी हूँ और ये उसी का ब्लॉग है। मैं घर जा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और ये ट्रेन है और ये मेरे भैया हैं और ये मैं हूँ। शायद ऐसा ही कुछ मैंने बोला था, लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है टेरा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है और उस टाइम मैंने इतना स्लो बोला था, लाइक लिटरली रिकॉर्ड भी नहीं हुआ वीडियो में। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी हो ऐसा कुछ था। तो गाइस कैसे हो आप सभी, आई होप आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे। रेनी सीजन में मस्त गरम गरम पकौड़े खा रहे होगे, कुछ घर में मैगी वैगी बना के खा रहे होगे और मेरे प्यारे प्यारे वीडियोस देख रहे होगे क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो। वैसे मैं बता दूँ ना तो मुझे ना ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली ना ट्रैवल करना ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोमेंट कैप्चर करना पसंद है क्योंकि इस मतलब पूरे ट्रैवल से ना मुझे कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, कुछ प्यारी यादें बन जाती है ना, तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। और यहाँ मैं चना खाते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें काफ़ी हमें मुश्किल हुई थी, इसलिए इस बार हम लोगों ने पूरा झोला, पूरा झोला ही अच्छा हम लोगों ने खाने पीने से, मतलब खाने पीने की चीज़ से हम लोग भर दिए थे। बनाना मतलब फ्रूट्स भी ले लिए थे, बनाना, एप्पल, फिर चना भी भिंगा दिया था एंड फिर बिस्किट था, नमकीन था, लेस था, कुरकुरे था, मतलब काफ़ी कुछ था कि मतलब ट्रेन में मुझे या फिर भैया को, हमें मतलब किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, लोग आराम से खाते पीते जाएं क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेन थी जयपुर टू रांची। तो इसीलिए इस ट्रेन में जो ट्रैवल कर चुका है इस ट्रेन में उन्हें पता होगा कि फूड वगैरह की फैसिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रहती, जैसे नॉर्मल रहता है ना तो वैसे नहीं रहती। और प्लस ये थर्ड एसी था तो इसमें ऐसे मतलब स्लीपर जैसे कोई भी आके कुछ भी बेच नहीं सकता, बस रेलवे के जो एम्प्लॉय वगैरह हैं, अधिकारी वगैरह, क्या बोला तूने? अधिकारी नहीं बोलूँगी, जो सर्विस देते हैं वो सिर्फ आ सकते हैं। तो इसलिए लास्ट टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए इस बार हम लोगों ने अच्छे से खाने पीने का प्रिपरेशन सब करके गए थे ताकि आधे रास्ते में हमें भूख लगे तो हमें ये नहीं सोचना पड़े कि भाई क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहाँ से खरीदूँ कहाँ से ना खरीदूँ। इसलिए फिर हम लोगों ने पहले ही सब कुछ सारे सुविधा मतलब सारे चीज़ करके हम लोग गए थे। इसलिए पूरा एक समझ रहे हो गाइस, एक पूरा झोला में भरा था खाने पीने का सामान। बस जैसे बेसिकली हम इंडियंस के साथ तो ऐसा होता ही है, और अगर कोई मेरे मतलब मेरे चाइल्डहुड से रिलेट कर पा रहा है तो मुझे कमेंट करना कि हम भी ट्रेन में ऐसा करते हैं या करते थे। तो होता क्या था ना कि हम लोग यूपी में रहते थे, तो यूपी से हम अपने गांव जाते थे रांची, तो लोग समर वेकेशन मनाने जाते थे। जब हमारी गर्मियों की छुट्टी होती थी, क्या था ना कि हम लोग ना ऐसे ट्रेन से ट्रैवल करते थे और ज़्यादातर एसी में ही ट्रैवल करते थे। तो जैसे ही कहीं स्टेशन पे गाड़ी रुकी और पापा निकले, उनके साथ साथ ही उतर जाते थे और रास्ते में जो भी फूड स्टॉल दिखे ना वहाँ पे जाते थे और बोलते थे पापा ये खाना है, पापा वो खाना है। और है ना मतलब पापा ख़रीद भी देते थे, बस फास्ट फूड वगैरह नहीं ख़रीदते थे जो ऑयली हो, मसालेदार हो, जिससे तबीयत ख़राब हो, क्योंकि ट्रैवल दूर करना होता था और
फिर बीच रास्ते में तबीयत ख़राब होगी तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे ना हम। और पापा का तो ये था कि हमेशा मॉर्निंग में वो भीगा हुआ चना खाते थे, रात में पिलाने के लिए रख देते थे और मॉर्निंग तक मतलब एकदम फ्रेश हेल्दी खाते थे। फिर उनके साथ साथ हम लोग भी चना खाते थे, इसलिए मुझे भी बचपन से यही आइडिया है, इसलिए मैंने भी ट्रैवल से पहले चने भिंगा लिए, इस बार याद से भिंगा लिए। और फिर और पापा क्या करते थे, और जैसे मॉर्निंग हुआ चाय मतलब पीना अच्छा लगता था पापा लोग को, तो मम्मी पापा चाय पीते थे, फिर हम लोग तो स्नैक्स खाते थे, फिर फ्रूट्स वगैरह पापा खरीद के लाते थे, वो खाते थे। और तो बेसिकली यही सब करते थे हम लोग, पापा के आगे पीछे खाली घूमते रहते थे। और जहाँ कहीं भी स्टेशन अगर गलती से रुक गया ना, गलती से क्या वो स्टेशन पे ही रुकती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, पापा के साथ उतर जाते थे। फिर है ना पापा उधर स्टॉल पे कुछ खरीदने लग जाते थे ना, तो फिर हम लोग है ना, अब एसी में तो मतलब अंदर का तो नहीं दिखता है शीशा से, तो विंडो से, तो फिर है ना हम लोग क्या करते थे ना, मम्मी बैठी रहती थी, फिर हम लोग मतलब बेसिकली हम तो ऐसे ही करते थे, भैया लोग बैठे रहते थे और मैं बाहर जाती थी, फिर उसके बाद इशारे करती थी कि हाँ देखो मुझे दिख रहे हो तुम, हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो ना, हाँ तुम कुछ खा रहे हो, मुझे पता चल गया। फिर दौड़ के आती थी, फिर उसके बाद बोलते थे देखा मुझे सब दिख रहा था, तो लोग बोलते हाँ हम तो खाना खा रहे थे, तुम कैसे देख ली। और मतलब बड़े मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था यार, क्या ही बोलूँ यार, बहुत मस्त दिन थे बचपन के ना, सबके प्यारे प्यारे दिन होते हैं। तो फिर ऐसे ही करते थे, फिर सुबह हम लोग अंदर बैठते थे, मैं अंदर बैठ जाती थी, भैया जाता था, फिर बोलता था दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा। फिर तो ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक करते थे, बचपन की बहुत सारी यादें हैं यार, जो मतलब बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं। पेरेंट्स के साथ जाया करते थे, अब इतने बड़े हो गए कि अब अकेले भी जाते हैं। मतलब लाइफ हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, इसलिए लाइफ से सीखते ही रहना चाहिए। और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है या फिर इससे डिफरेंट है, मस्त मज़ेदार टाइप की है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं डोर पे खड़े होकर ऐसे बाहर झांक झांक के वीडियो बना रही हूँ या देख रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वीडियो मतलब आपने जो देखा व्यू, वो मेरी आईज से नहीं, आपने मेरी फ़ोन के कैमरा के आईज से देखा, जो ट्राइपॉड में लगा हुआ था। मैंने बस ट्राइपॉड थोड़ा सा हाथ से दूर किया, मैंने व्यू कैप्चर किया एंड देन मैं अंदर आ गई, ठीक है। मैं सेफ़ हूँ गाइस, आप लोग इतना टेंशन मत लो, मैं सेफ़ रहती हूँ। और ये देखिए गाइस, तो ट्रेन हमारी खाली खाली जा रही थी, तो बेसिकली मैं कहीं पे सो सकती हूँ, कहीं पे जा सकती हूँ, बट सामान जहाँ पे था वहीं पे मैं थी। और ये आपातकालीन खिड़की के पास ही मैं बैठी हुई थी। तो फिर ऐसे करते करते फिर इवनिंग हो गई, फिर मैं इवनिंग में नज़ारे देखने लगी। अरे भाई कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे खेत खेत के ऊपर सूरज, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बचपन में हम लोग बनाते थे, पहाड़ नदी पर्वत, फिर खेत, एक छोटा सा घर, फिर सूरज ढल रहा है या फिर सूरज उग रहा है, ऐसा। फिर मैं वही इवनिंग का नज़ारा ले रही थी, व्यू देख रही थी यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हमेशा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो फ्रंट कैमरा मेरा मतलब कभी कभी अच्छा ठीक लगता है, कभी कभी इस पर ना ऐसे लाइनिंग आ जाती है। तो फिर अभी मैंने देखा कि अरे लाइनिंग नहीं आ रही थी, कि वो फ्रंट कैमरा के ऐसे एंगल पे लगा है ना कि मतलब परफेक्टली तो नहीं बना सकती, बट जैसे भी बनी, बट ये वाली अच्छी है। इसमें ऐसे थी, तो फिर मैंने बनाया। और गाइस मैंने अभी ध्यान दिया, ये मेरे वीडियो के पीछे ना, आप ना रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो के पीछे ना वो एक इंसान शायद जिसका पैर था, वो ऐसा लग रहा था हॉरर टाइप का, कि अरे भाई वहाँ पे कोई वाइट चादर ओढ़ के बैठा हुआ है। बड़ी फनी। ठीक है, तो इसी के बीच में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जो कि है हमारे किट कैट का 1 hour later. ब्रेक। फिर ऐसे करते करते रात हो गई, कम से कम 8 बज गए थे। और जिसको लग रहा है कि ये खाना कहाँ से आया, खाना तो नहीं मिलता था ना, कहाँ से लाई खाना, कहाँ से लाई, रुको जरा, सबर करो। मैं बता दूं कि रेलवे का एक ऐप है, दो भैया ना उसी एप्लीकेशन से ना ये खाना ऑर्डर करवाया था। और मैंने देखा था, तो मतलब मुझे बेस्ट ये कॉम्बो वाला लगा, जिसमें राइस, रोटी, पनीर की सब्जी, दाल, सैलड, अचार और डेजर्ट में काला जामुन था। डिनर करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में काफ़ी टाइम था। हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, सोचे सो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग के 3 बजे हम लोग पहुँच जाते, और उसके बाद तो नींद आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग सो गए।
A few moments later. तो फाइनली हम लोग अपने स्टेशन रांची स्टेशन पे पहुंच गए हैं और रात में 3 बजे हमारी गाड़ी पहुंची है। और अभी तो घर जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर है, 40 किलोमीटर। इसलिए हम लोगों ने स्टेशन पे ही स्टे किया। देन 6 बजे सुबह उठ के हम लोग अपने घर चले गए। Okay, thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.